एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बहुत सुंदर श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, याद करने की कोशिश कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम याद करने का एक सरल तरीका होता है, शब्दार्थ अगर आपको मालूम है, उनका शब्दों का अर्थ मालूम है, पूरे श्लोक का अर्थ मालूम है, तो श्लोक भी आपको फिर याद हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे को हिंदी में सेंटेंस मालूम है तो फिर आप इंग्लिश में उसको बना लेते हो। हम लोग तो अंग्रेजी में पैदा नहीं हुए, हम लोग तो किसमें पैदा हुआ, हिंदी या गुजराती और उसमें पैदा हुआ। हम सोचते गुजराती में है और फ्रेम उसको फिर इंग्लिश में करते हैं, राइट। हम सोचते इंग्लिश में नहीं है। तो उसी प्रकार से पहले जब हम हिंदी में अनुवाद पढ़ लेंगे तो फिर उसको हम संस्कृत में आसानी से बदल सकते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद आप लोग हमारे साथ साथ, पहले शब्दार्थ हमारे साथ साथ पढ़िए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। जन्म जन्म, कर्म कर्म, च भी, मेरे मैं मेरे, दिव्यम दिव्य। तो एक इंपॉर्टेंट शब्द आ गया है दिव्य, ठीक है। एवं इसी प्रकार, यह जो कोई वेति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में। दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आ गया तत्वतः। त्यक्त्वा छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म, न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, इति प्राप्त करता है, सह वह, अर्जुन हे अर्जुन। तो इस प्रकार से अनुवाद हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद आप सभी लोग दोहराएंगे। विभा जैन माता जी, श्री कृष्ण। विभा जैन माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है कंप्यूटर से? जी प्रभु। मैं आपको एक पोस्टर शेयर कर रहा हूँ, मैं आप कहूँ तो आप उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। आप में से इस तरह से जो भी टेक्निकल सपोर्ट हमें दे सकते हैं, आप मोस्ट वेलकम है। हमें पूरी टीम चाहिए, एटलीस्ट 4-5 लोगों की, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से अच्छे से कर पाए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद दोहराएंगे। हे अर्जुन, कहां लिखा हुआ है? श्लोक के लास्ट में। सो अर्जुना, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस श्लोक के अंदर भगवान एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं, सरलता से भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं माता जी। अब तो हम सब लोग कौन है? ये आत्मा, और हमने क्या धारण कर रखा है? शरीर, अपने कर्मों के अनुसार। और एक न एक दिन व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़ता है। और कर्मों के अनुसार क्या होगा? अगर अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए हैं, तो मे भी स्वर्ग आदि जो भोग है उनको भोगेंगे। और पाप कर्म किए, विकर्म किए, तो नरक के द्वार तो खुले ही हैं। जनरली नरक में तो जाना तय है, राइट। नरक के लिए तो अलग से कुछ तैयारी करनी नहीं है, नरक का तो फिक्स है, करते ही रहते हैं पाप, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब भगवान यहां पर बता रहे हैं कि ऊपर कैसे जाए। ऊपर अर्थात मुक्ति की तरफ कैसे जाए। जैसे डेली की आदतों में भी देखें, आपके बच्चों की आदत, आपकी खुद की आदत, हम सब की आदत, पानी कैसे फ्लो होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो बुरी आदतों में आसानी से हम चले जाते हैं, फ्लोलेसली, कोई टेंशन नहीं। कोई रोकने की भी कोशिश करता है ना, उसको भी क्रॉस करके पानी नीचे चला जाता है, राइट। कोई कहता भी है भैया ड्रिंक नहीं, स्मोकिंग नहीं, उसको भी पार करके निकल जाते हैं। तो ऐसा जो है फ्लो है नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ। तो अधोगति तो होनी ही होनी है, बट अगर हमें उत्तम गति चाहिए, भगवान के धाम जाना है, तो हमें क्या करना होगा? भक्ति का अभ्यास करना होगा। भगवान आज एक सरल तरीका बता रहे हैं। आप सभी को
घूट के पी लेना है इसको, इस तरीके को, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या कहा है भगवान ने? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, हरे कृष्णा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए साइज में, यस, थोड़ा नीचे की तरफ नीचे कर दीजिए, साइज में बड़ा करके नीचे खींच लीजिए, यस, ऊपर ऊपर कीजिए, हाँ ऊपर फोटो, यस। आप सभी लोगों ने इस बच्ची को हमारी क्लास अटेंड करते हुए देखा होगा। ये 7 साल की बच्ची है ये। और आपकी जानकारी के लिए 19 अक्टूबर को, जैसे कि कल जो था, उनकी प्रार्थना सभा रखी गई थी और 5 दिन पहले इसने जो है शरीर छोड़ दिया है डेंगू के कारण। आपको मालूम है, अगर आपको किसी को याद होगा तो बताऊंगा मैं, पूरी फैमिली बैठती थी, याद है आपको? पूरी फैमिली बैठती थी टीवी के सामने। जी प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, 5-6 लोग बैठते थे, बड़ी टीवी स्क्रीन लगा के। अजमेर वाले काफी टाइम क्वेश्चंस भी किए प्रभु जी। अजमेर वाले, दिल्ली वाले हैं। हमें बिल्कुल याद है स्वामी जी, ये यहाँ होती उपस्थित होती थी, हमने इस लड़की को देखा हुआ है। बस तो बहुत सुशील और क्वेश्चन आंसर में भी निपुण, बहुत अच्छे प्रश्न पूछा करते थे ये। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कल हम इनकी शोक सभा में गए थे, यहाँ पे कल इनको जो है श्रद्धांजलि दी गई थी कल। कहना ये चाह रहे हैं, ये भी एक छोटा सा शरीर जो हमारे बीच में था, 7 साल की उम्र थी और डेंगू हुआ, 2-3 दिन में बहुत सीवियर हो गया और उनको ये शरीर छोड़ना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर खुशी की बात कहें तो ये थी कि वो भगवत गीता क्लास अटेंड करती थी, माला जप करती थी। छोटी 7 साल की बच्ची प्रश्न उत्तर पूछती थी। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, उसने एक ऐसा प्रश्न भी पूछा था कि अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ बाप का क्या होगा। उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न पूछती रहती थी, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जन्म मृत्यु का चक्र कब बंद होगा। इस तरह के छोटी बच्ची ये प्रश्न पूछती थी। माला जप करने से क्या होता है, क्या कृष्ण भगवान स्वयं लेने आते हैं, कुछ इसी तरह के ये प्रश्न पूछा करती थी। तो हमें इन ऐसी दिव्य आत्माओं से कुछ हमें सीख लेनी चाहिए कि शरीर जो है ये नाशवान है, किसी भी अवस्था में हमें ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। 5-6 दिन पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, कोई कोरोना नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली डेंगू की वजह से। तो हम सबको थोड़ा सा भक्ति में, कार्य में अभ्यास अच्छा करना है, क्योंकि मृत्यु को क्या बोला जाता है? सरप्राइज टेस्ट। आपको याद होगा, इनके पिताजी का नाम है दिनेश गोयल, जो हम बोलते रहते थे क्लास में, दिनेश जी, दिनेश गोयल जी। तो ये आरव्या करके नाम की बच्ची है। आइए हम सब लोग भी, हमारी क्लास के स्टूडेंट होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। और आई थिंक ऐसा कोई सौभाग्यशाली मनुष्य नहीं होगा जिसको इस प्रकार की प्रार्थना सभा अटेंड करने का मौका मिलता होगा, जिसको उस प्रकार से सभी भक्त लोग जो हरे कृष्ण जप करते हैं वो लोग उनके लिए कुछ प्रार्थना करेंगे, या वो लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। 3 बार महामंत्र जाप करेंगे और उनको डेडिकेट करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके इतने अच्छे भक्त थे, नाम जप करते थे, भगवत गीता आदि प्रश्न पूछते थे, और आप उनको अपनी शरण में कुछ सेवा दीजिए, उनको स्थान दीजिए। शुरू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ये जो है हम सीखने के लिए
समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है हमें कि देह जो है, आज के श्लोक में भी बोला है देह, और एक होता है देही। देह मतलब क्या होता है? बाहर का ये कवरिंग देह। और देही क्या होता है? इसको धारण करने वाला। वो कौन है? आत्मा। तो आत्मा जो ये शरीर धारण करती है, और आत्मा को कभी न कभी ये शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान ने प्रकृति में नियम बना रखा है कि शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जन्म लिया है इस भौतिक जगत में, अर्थात शरीर धारण किया है, तो एक न एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। पर भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देना चाह रहे हैं इस भगवत गीता के आज के श्लोक से माध्यम से। जो व्यक्ति ये चाहता है कि दोबारा यहाँ नहीं आना है, भगवान के धाम जाना है, सनातन धाम जाना है, आध्यात्मिक धाम जाना है, उनके लिए भगवान ने एक संदेश दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है। बता दिया भगवान ने ये संसार कैसा है। भगवान ने बता दिया कि ये जो धर्म की जो है गलानी होती जाती है और अधर्म जो है बढ़ता जाता है, और मुझे अवतरित होना पड़ता है इनकी पुनर्स्थापना करने के लिए। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट, हमारे मन में प्रश्न आता है, तो हम कैसे यहां से भगवान के धाम जाए? उसका उत्तर दे रहे भगवान, जन्म कर्म च में दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। हमारे जन्म और कर्म कैसे हैं? भौतिक। भगवान के जन्म और कर्म कैसे हैं? दिव्य। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप जन्माष्टमी मनाते हो, राधाष्टमी मनाते हो, आप घर में ठाकुर जी का कार्तिक उत्सव मनाते हो, झूलन सेवा करते हो, घर में आप अभिषेकम करते हो, घर में भगवान की आरती करते हो, भगवान का श्रृंगार करते हो, उसी से संबंधित ये पूरा श्लोक है। सारे प्रश्नों का उत्तर है इस श्लोक के अंदर कि आप जन्माष्टमी क्यों मनाते हो, आप राधाष्टमी क्यों मनाते हो, आप घर में भगवान का अभिषेकम क्यों करते हो, आप भगवान को श्रृंगार क्यों करते हो, आपको भगवान को अभोग क्यों लगाना चाहिए, आपको उनका आरती क्यों करना चाहिए। सब प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है। तो भगवान के जो आविर्भाव है, प्रकट होते हैं भगवान, वो और भगवान की जो क्रिया है, कार्य है, वो कैसे हैं? दिव्य है। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इनको तत्वतः रूप में जानने की कोशिश करता है। तत्वतः रूप में मतलब क्या हो गया? बोलिए विनोद अग्रवाल जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्वतः? यस, माइक म्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्वतः मीन्स द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिज क्वालिटीज। तत्वतः मतलब वास्तविकता में, इन रियलिटी। देखो वर्ड टू वर्ड में हमने पढ़ा तो था, अभी वर्ड टू वर्ड में लिखा हुआ मासी प्रश्न पूछा मैंने। वास्तविकता में, सत्यता में, पूर्ण सत्यता में कि भगवान का जन्म क्या है, आविर्भाव क्या है, और भगवान की लीलाएं क्या है, इनको तत्वतः रूप में जानने की जो कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं? एक भक्त। और वो भक्त अगर ऐसा अभ्यास कर रहा है तो क्या होगा? इशारा करके बताइएगा। त्वक्त्वा देहम, त्वक्त्वा, त्वक्ता मतलब छोड़कर, बोलिए त्वक्त्वा मतलब छोड़कर, त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, पुनर्जन्म न इति। सभी लोग इशारा करना है, पुनर्जन्म न इति। फिर क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या होता है? कहां चला जाता है वो आत्मा? भगवान क्या कह रहे हैं? इशारा करके बोलिए, माम इति। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? माम इति सो अर्जुना, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान एक बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य ये श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। ये अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में ही चल रहा है। अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान अपने सूर्य देव को ये ज्ञान कैसे दिया, उसी के उत्तर में भगवान बताते हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। फिर भगवान बताते हैं, मैं अपने ओरिजिनल आदि दिव्य रूप में हर एक युग में प्रकट होता हूँ। फिर भगवान बोलते हैं, जब अधर्म की प्रधानता हो जाती है, धर्म जो है उसकी गलानी हो जाती है, तब मैं प्रकट होता हूँ। और फिर भगवान बताते हैं, साधुओं का रक्षण करने के लिए, साधु अर्थात भक्तों का रक्षण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और अभी बोल रहे हैं भगवान कि मेरा ये जो प्रकट होना है, मेरा प्रकट होना और क्या करना? लीलाएं करना। कौन कौन सी लीला करना? भक्तों का संरक्षण, भक्तों का उद्धार, और साधुओं का, जो दुष्ट लोग हैं उनका क्या करना? इशारा करके बताइए, विनाश। तो दुष्ट लोगों का विनाश करना, ये सारी लीलाएं मैं करता हूं। इससे क्या होगा?
मैं दुष्ट लोगों का संहार तो वहां बैठे भी कर सकता हूँ, उनके हृदय में से निकल जाऊंगा, दुष्ट लोग जो है वो शरीर छोड़ देंगे। परमात्मा जो है एकदम से चलो इसके हृदय से निकल जाते हैं, भगवान निकल गए तो उधर ही मृत्यु हो गई। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, उसका ये बहुत बड़ा कारण दे रहे हैं भगवान, जिससे कि हम भगवान के आविर्भाव और जो भगवान की क्रिया है, लीला है, उनका स्मरण कर सके। उनके स्मरण से क्या होगा, पुनर्जन्म न एति, क्या होगा फिर, मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुन वो मेरे को आएगा, वो मेरे धाम को आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरा का पूरा अनुवाद आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा से बोलता हूं, जो भगवान के जो आविर्भाव है, जन्म है और उनके जो कर्म है, दिव्य कर्म है, उनको समझने का तत्वतः रूप में कोई प्रयास करता है तो क्या होता है, पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। यस, स्मिता पटेल माता जी, क्या श्लोक का अनुवाद है, अपनी भाषा में बोलिए। स्मिता पटेल माता जी बोलिए, देखना नहीं है। जो भगवान के दिव्य जन्म और बोलिए माता जी। प्रभु जी इंटरनेट बराबर नहीं है, बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं इसका अनुवाद क्या है, भगवान ने क्या बोला आज के श्लोक में। भक्तों का उद्धार करने, श्लोक संख्या 9 पढ़ रहे हैं हम, जन्म और का विनाश करने तथा धर्म की के लिए मैं। श्लोक संख्या 9 में देख रहे हैं हम, 9 में भगवान कह रहे हैं, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, अगर आपका इंटरनेट ठीक नहीं है तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपको अच्छे से सुनाई देगा। अगर आपका इंटरनेट ठीक नहीं है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है, और उसको जो अगर कोई तत्वतः रूप में समझने का प्रयास करता है तो क्या होता है, पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। अब एक बात बताइए, भगवान ने कहां पर कहा था कि पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। जिसने ये शरीर धारण किया है, जिसने भौतिक जगत में आ गया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका दोबारा से जन्म होगा। ये भगवान ने कहां पर कहा था? क्या ये सत्य है? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी, क्या ये सत्य है? यस और नो? क्या ये सत्य है? यस। और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म हो गया, क्या ये भी सत्य है? यस और नो? नो। जिसने जन्म जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म होगा, ये सत्य है या नहीं? क्यों सत्य नहीं है शीतल जी? क्योंकि वो अपने जो काम है वो कृष्ण भावना अमृत होकर करेंगे तो वो वापस साधारण व्यक्तियों के लिए ये सत्य है। क्या सत्य है? कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा ही होगा। कृपया करके दूसरे अध्याय खोलिए जल्दी से, इस तरह से आपको भगवत गीता को पढ़ना है। दूसरा अध्याय में 2 जगह बात कही गई है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देखिए, 13वें श्लोक में, और उसके आगे एक आता है, जातस्य ही ध्रुवोर जन्मा, वो वाला श्लोक है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक क्या है? आशा गुप्ता माता जी, स्मिता पटेल माता जी, अब सही सुनाई दे रहा है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत सुंदर। तो क्या अनुवाद है? अनुवाद पढ़िए विनोद अग्रवाल जी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इसी जीवन में, और किसी जीवन की नहीं बात कर रहे हैं, इसी जीवन में व्यक्ति क्या करता रहता है, आत्मा क्या करती रहती है, शरीर बदलती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और एक धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि इसी जीवन में इतनी बार शरीर परिवर्तन किया है, एक बार और शरीर परिवर्तन ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? मैं थोड़ा ना मर रहा हूं, मैं थोड़ा ना मर सकता हूं, मैं नहीं मर सकता,
इस शरीर परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से एक श्लोक हो गया, ये कंफर्म करता है। आपसे कभी बच्चे पूछे ना सॉरी मम्मी बताओ मुझे कि भगवान कहाँ बोलते पुनर्जन्म होता है, दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, तो उसके लिए आप बोलेंगे श्लोक संख्या दूसरे अध्याय का 13वां। फिर आप बोलेंगे उनको दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। 27वां श्लोक खोलिए दूसरे अध्याय का। श्लोक पढ़ेंगे प्रमोद कुमार जी, श्लोक पढ़िए दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। आशा करता हूं वंदना बारोट मत जी हिंदी बुक लेके आ गए हैं। इंग्लिश वाली हिंदी वाली आ गई है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी ले आइए, बस ऑर्डर कर दीजिए। इंग्लिश बुक है, हिंदी भी ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएगी आपके पास, 2-3 दिन में आ जाएगी। ओके, आपको सरल रहेगा। यस पढ़िए प्रमोद कुमार जी, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। यस। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युदिवम् जन्म मनुष्य च संवाद परिदोषं चे न त्वं श्रोत्री सुमर्षि। अच्छा प्रयास है, सुधरना है, बहुत सुधारना है। अनुवाद पढ़िए आप में से, क्या नाम है आपका? यस गीता तेजानी माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। माता जी आपको तो श्लोक याद है ऐसा लग रहा है। हाँ प्रभु जी, कुछ श्लोक याद है मुझे। बोलिए, सब लोगों के लिए बोलिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरि बोल, बहुत सुंदर। क्या अनुवाद है इसका? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि शोक नहीं करना है, तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य जो मैं बता रहा हूँ उसको पालन करना है। और ये निश्चित बता दिया गया है कि जिसने जन्म लिया है, ध्रुव के समान है, पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल फिक्स है, उसी तरह से जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुआ है तो जन्म होगा, ये फिक्स है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आज के हमारे श्लोक में, दूसरे चौथे अध्याय के 90वें श्लोक में, जो मेरे जन्म और कर्म है जो दिव्य है। हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन बताएगा? हमारा जन्म जो है वो दिव्य नहीं है, उसका कारण क्या, बोलिए? सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हम जन्म लेते हैं, इसलिए हम जन्म लेते हैं और हम जो है अपने कर्मों के फोर्स के अनुसार जन्म लेते हैं। हम चूज नहीं करते कि मुझे जो है विनोद अग्रवाल जी के घर पर जन्म लेना है, ऐसे हम चूज कर सकते हैं? नहीं चूज कर सकते। तो ये हम कर्मों के फोर्स के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो भगवान का कोई फोर्स नहीं है। भगवान की लीलाएं कैसी है? दिव्य है। हम जैसे करते हैं, हम जैसे काम करते हैं वो मटेरियलिस्टिक काम है। भगवान जो भी करेंगे उससे पूरे संसार का, पूरे विश्व का कल्याण होता है, सबका उद्धार होता है। भगवान की लीला को स्मरण करेंगे तो लोगों का भला होगा। हमारे कामों को कोई याद करेगा तो क्या होगा? इधर ही फंसा रहेगा, राइट? हरे कृष्णा। तो जो जन्माष्टमी होती है, अब मैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट बोल रहा था, जन्माष्टमी होती है, राधाष्टमी होती है, घर में आप भगवान का अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, ये सब किससे रिलेटेड हो गया? भगवान के आविर्भाव और उनके कर्मों से रिलेटेड हो गया। अब ऐसा करने से क्या होता है? आपके मन में वो सारी की सारी लीलाएं प्रवेश करती रहती है। भगवान की आप आरती करते हैं, भगवान का आप अभिषेक करते हैं, भगवान का आप श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो सारी लीलाएं प्रवेश कर रही है।
और आपके पास चिंतन करने के लिए क्या है? मटेरियल। क्या है आपके पास? चिंतन करने के लिए मटेरियल है। आपके पास कुछ है इसके अंदर। अगर कुछ इसके अंदर नहीं होगा तो चिंतन क्या करेंगे आप? सोचिए, कुछ चिंतन कर पाएंगे आप? आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बता दिया जाए, मैं जस्ट ऐसे बता दूं, वृंदावन में 12 वन है, 12 वन में से एक वन है, वहां पर आदि बद्रीनाथ आता है। आदि बद्रीनाथ, तो आप कितने लोग चिंतन कर पा रहे हैं? कितने लोग पिक्चर कर पा रहे हैं उसको? बस एक विचार आप मैक्सिमम उसमें लाके आदि बद्रीनाथ, आदि ऐसा होगा बद्रीनाथ, पर आप क्या उसमें देख पा रहे हैं कि उसमें गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, केदारनाथ भी है वहां पर, और भगवान कृष्ण जो है वो अपने माता पिता को वहां पर लेके गए थे। जब उनके माता पिता ने बोला कि हम तो जो है एक बार ऐसे ही घूम के आ जाते हैं, आदिनाथ, आदि बद्री, केदारनाथ वगैरह जाके आ जाते हैं, भगवान बोले उनको मैं यहीं पे बुला लेता हूँ। भगवान ने यहीं पर बुला लिया। आपके मन में ये मसाला था क्या? बोलिए यस और नो। आपके मैंने जो बोला, मैंने कहां से बोला? मैंने कभी ना कभी उसको अंदर क्या किया था? इनपुट डाला था। तो चिंतन करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आप चिंतन कर पाएंगे। यही आज का ये मुख्य श्लोक संदेश दे रहा है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान का धाम कैसा है? सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है विनीता जी? परमानेंट। आपका नाम विनीता है? आज से आपका नाम दे देते हैं नया, ठीक है, विनीता सिंगल। सनातन का मतलब क्या होता है? परमानेंट, शाश्वत, ठीक है। तो भगवान का धाम शाश्वत है। हमारा तो शरीर भी शाश्वत नहीं है, भगवान का तो जो दिव्य रूप है वो भी शाश्वत है। हमें तो ये शरीर भी छोड़ना होता है, ये घर भी छोड़ना होता है, ये परिवार भी छोड़ना होता है, सब कुछ छोड़ के हमें वापस से दूसरा घर, परिवार, शरीर धारण करना पड़ता है, राइट। अब हम इसको तात्पर्य से समझेंगे और ये अवतारों की बात आएगी इसमें, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम में से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। छठे श्लोक में हमने देखा कि भगवान कैसे आते हैं, अपने दिव्य आदि रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छे से पढ़िए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। वह जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी तक जो कृष्ण भावनामृत में हम नहीं थे तो भगवान के आविर्भाव को क्या हम समझते थे? एक सामान्य, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है वैसे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, ऐसे हम सोचते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा से पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, फिर वो लोग निवेदन करते हैं एक बालक का रूप लीजिए, तो भगवान एक बालक के रूप में फिर प्रकट होते हैं। तो जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, आविर्भाव मतलब प्रकट होना, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। इस शरीर को वो जब छोड़ेगा तो कहां पर जाएगा? भगवान के धाम जाएगा। ये भौतिक जगत अच्छा नहीं है। इस जगत में रह के हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। सब जगह पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन है। तो हमें भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। अभी हम क्लास कर रहे हैं, पास में वो टाइल्स काट रहा है, ट्रर आवाज आ रही है, राइट। तो भौतिक जगत में आप कैसे करोगे? कुछ न कुछ चलता रहेगा। इसलिए भगवान के धाम जाना है और बार बार इस जगत में नहीं आना है। आज आप सभी को जो लोग क्या कह सकते हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट आपने सुन लिया है अच्छे से कि भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। भगवान के आविर्भाव और भगवान के कर्मों जिनकी प्रकृति दिव्य है उनको जान करके हम तत्वतः रूप में भगवान के धाम जा सकते हैं। आगे, भव बंधन से जीव की मुक्ति सरल नहीं है।
कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या बोलते हैं भगवान? देवी हय ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया जो है मेरी शक्ति है, इससे तुम अपनी शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है आपको? रूपल पटेल जी, आज थोड़ा ध्यान कम लग रहा है आपका। हरे कृष्ण। तो भगवान की ही एक शक्ति है, कौन सी? माया शक्ति। उसको हम अपनी इच्छा से, हम अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते। वो जेल की दीवारों को हम अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या कहा गया है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाता है तो वो इससे पार कर जाता है। तो इसलिए कहा गया है भव बंधन से जीव की मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी, अब थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, ध्यान देने का कोशिश कीजिए। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, तीन नाम लिख दीजिए, एटलीस्ट 3 लिख दीजिए। भक्ति योगी, ज्ञान योगी और आपका ये क्या नाम है? कहीं मिस्टेक दे दी अंतिमा माता जी, हरे कृष्णा। लावन सब लाइट बंद नहीं, चलावा ही नहीं, बंद रख रखे। अंतिमा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप बातें कर रहे हैं, मेरी क्लास सुन रहे हैं? हाँ चल, सॉरी वो हो गया। हाँ नहीं, आपकी क्लास सुन रहे हैं। क्लास सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। पहले भी मैंने म्यूट किया था आपका माइक। तो एक होगा भक्ति योगी, दूसरा ज्ञान योगी, तीसरा हो गया अष्टांग योगी। तो आप लिख लीजिए, भक्ति योगी के सामने इसी जन्म में भगवान के धाम जा सकता है। और कैसे जा सकता है? सरलता से। कैसे जा सकता है? सरलता से। चैंट हरि, 16 माला, ईट प्रसादम, मंगला आरती, डांस इन कीर्तन, डू ड्रेसिंग ऑफ द लॉर्ड, डू आरती पूजन, सेलिब्रेट जन्माष्टमी, सेलिब्रेट राधाष्टमी, सब करो। सरलता से भगवान के धाम हम जा सकते हैं। दूसरा आता है ज्ञान योगी और अष्टांग योगी। दोनों को साथ में लिख दीजिए। उनके बहुत जन्मों के प्रयास के बाद, कष्ट सहन करने के बाद, तपस्या करने के बाद वो लोग भगवान के धाम जा सकते हैं या मुक्ति प्रयास कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गीता माता जी, गीता तेजानी माता जी, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो योगी और ज्ञानी जो है, जो प्रयास करते हैं अपने ज्ञान के बल के द्वारा, जो अष्टांग योगी अपने प्राणायाम और आसनों के द्वारा, और जो भी अलग अलग यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इसके द्वारा जो प्रयास करते हैं, वो लोग जो हैं उनको बहुत कष्ट पूर्वक उनको फिर जीवन बिताने के बाद कई जन्मों बाद वो जो है भगवान धाम को जा पाते हैं। नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिए, स्टार करके नोट करके लिख दीजिए। वो लाइन ये है, ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी हो या कोई भी योगी हो, उसको अल्टीमेटली भक्ति योग में आना ही होगा। ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी हो, उसको एक न दिन भक्ति योग में आना ही होगा, तभी उसकी मुक्ति संभव है। ठीक है। अब आपको योगा लैडर याद आ रहा है? तुरंत एकदम से ऐसी चीजें याद आ जानी चाहिए, हमने दिमाग में डाल रखी है, याद आ गया। ज्ञान योगी, उसके बाद अष्टांग योगी, उसके बाद भक्ति योगी। तो भक्ति योगी टॉप मोस्ट होता है। अब देखिए, आज जो श्लोक बताया वंदना बारोट माता जी, वो ज्ञान योगी के लिए है, भक्ति योगी के लिए है या अष्टांग योग के लिए? आज का श्लोक, आज का श्लोक ज्ञान योगी के लिए। ज्ञान योगी के लिए बिल्कुल गलत उत्तर है, धन्यवाद। यस, अष्टांग योगी के लिए नहीं तो फिर इसके लिए ही होगा। सारे बोल दो ना, कोई तो सही होगा। अपने ही प्रभु जी के नंबर तो काटने से रहे।
भक्ति योग। अरे तो मैंने अभी इतना लिखवाया, उसका क्या मतलब? इतना अभी तो लिखवाया था मैंने। भक्ति योग में जा सकते। इसमें कहीं कष्ट होना है क्या? भगवान के दिव्य जो जन्म और कर्मों को जानने में, तत्वतः रूप में भक्ति का अभ्यास करने में तो अनेक जन्म लगने हैं क्या? भगवान ने क्या बोला है? पुनर्जन्म न एति, द्वारा जन्म नहीं होगा। लेकिन अष्टांग योगी और ज्ञान योगी को तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, तब उसकी मुक्ति होगी। लिखा हुआ है, निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती हैं, वह आंशिक होती हैं और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय रहता है। अब देखिए, इतना करने के बाद, इतना योगाभ्यास किया अष्टांग योगियों ने। अष्टांग योगी समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? अष्टांग योगी समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे समझ में? बोलिए। अष्टांग योगी वो लोग जो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि सभी का अभ्यास करते हैं। तो वो लोग इतना प्रयास करने के बाद, ज्ञानी लोग इतना अध्ययन करने के बाद उनको जो मुक्ति मिलती है, वो कौन सी मुक्ति होती है? आंशिक मुक्ति। आंशिक मुक्ति अर्थात क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं भगवान के ब्रह्म ज्योति में। लिखा हुआ देखिए, भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है। आत्मा कहां चली जाती है? उस ब्रह्म ज्योति में चला जाती है। ब्रह्म ज्योति कैसी है? निराकार है। और वहां पर क्या है? कुछ क्रियाएं नहीं है, कुछ रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेटली वहां ज्यादा टाइम फिर वो रह भी नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है? लिखा है देखिए, संसार में लौट आने का भय बना रहता है, उस मुक्ति से वापस गिरने का भय बना रहता है। तो कौन सा योगी बनना है आपको? भय बनने वाले भक्ति योगी। भक्ति योगी। योगी भी नहीं बनना है और ज्ञान योगी भी नहीं बनना है। हमें तो कौन सा योगी बनना है? भक्ति योगी। भक्ति योगी जो सरलता से भगवान के धाम जा सकता है। भगवान के धाम सरलता से कैसे जा सकता है? आज के श्लोक से बताएंगे अनुराधा सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की धाम सरलता से भक्ति योग के द्वारा जा सकता है, जिसमें भगवान की लीलाओं, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए। हर चीज भगवान को समर्पित करके ही कर्म करना चाहिए। अकाम कर्म। बहुत अच्छा। जैसे भगवान बता रहे आज के श्लोक में, आविर्भाव और कर्मों को, भगवान की क्रियाओं को तत्वतः रूप में जानकर उनका स्मरण कर पाएंगे, उनके लिए कार्य कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। जब आपको तत्वतः रूप में मालूम पड़ जाएगा कि ये तो एक साधारण बालक नहीं है, ये कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। जब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि एक साधारण बालक नहीं है, जिनकी गैया चुराई है मैंने, जिनके बछड़ों को मैंने चुराया है, ये साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी क्या करने लग गए? वहां पर प्रार्थनाएं करने लग गए, बहुत सारी प्रार्थना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भागवत में अलग से प्रार्थना दी गई है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं वहां पर। तो हमें भी जब मालूम पड़ेगा ओ कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड परम पुरुष है, और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं, वो अभी अवतरित हुए थे। वो मुझे अब उनकी सेवा में, उनके नाम जप में, उनके कीर्तन में, उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। भक्ति का डेफिनेशन लिख लीजिए। कई बार आप भक्ति मतलब कुछ और समझ बैठते हैं। भक्ति की परिभाषा, जनरली हम भक्ति मतलब क्या समझ बैठते हैं? कोई बताइए भक्ति का, आप अपनी तरफ से एक एक अर्थ बताइए। भक्ति का अर्थ क्या बोल बैठते हैं? भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और कृष्ण भावनामृत में काम करना, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। बहुत सुंदर। कीर्तन करना,
कीर्तन करना, चैंटिंग करना, चैंटिंग करना, प्रसादम लेना उनका, प्रसादम लेना, भक्ति के 9 प्रकार, कर्म के फल को या अपने 9 कर्म प्रकार को की भक्ति करना। करना। देखिए बहुत सुंदर। देखिए अगर आप ये भगवत गीता की क्लास अटेंड नहीं कर रहे होते तो आपसे जब पूछा जाता कि भक्ति का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलते मालूम है? कुछ माला लेके बैठ जाना या कुछ वो ऐसे कीर्तन वीर्तन कुछ ऐसा कर लेना, वो बस वो भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ आप जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हो उसमें लिख दीजिए, हर एक कर्म को कृष्ण से जोड़कर करना, ये भक्ति है। हर एक कर्म को कृष्ण से जोड़कर करना, जो कि हमारे प्रमाणिक गुरु द्वारा बताए गए हैं, जो कि हमारे प्रमाणिक गुरु द्वारा बताए गए हैं। प्रमाणिक गुरु द्वारा बताए गए सारे जो भी हमें कार्य करने हैं वही भक्ति है। ठीक है, प्रमाणिक गुरु ने आपको बोला है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, वो भी भक्ति है। लोगों को माला बांट के आओ, वो भी भक्ति है। डोनेशन कलेक्ट करके लेके आओ मंदिर के लिए, वो भी भक्ति है। अध्ययन करो, ये भी भक्ति है। सब प्रमाणिक गुरु के निर्देशों में जब भी हम हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भक्ति। प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको डिवोशनल सर्विस। आपको याद है हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, कोई भी आत्मा बिना कोई भी काम किए हुए नहीं रह सकती, कोई ना कोई काम तो करेगी। तो कभी कभी हमने क्या समझा था, लोग क्या समझ बैठते हैं कृष्ण भावना का अर्थ? निष्क्रियता। लोग क्या समझ बैठते हैं? जड़ता, निष्क्रियता। बस हरे कृष्ण खाना आ जाओ सामने, हरे राम 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 हरे, ब्रेकफास्ट हरे कृष्ण 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 हरे राम, सब कुछ काम नहीं करना, बस माला बैठ के करते रहो। नहीं, भक्ति का अर्थ क्या है? कर्म करना। आश्रम मतलब विश्राम नहीं है, आश्रम मतलब क्या है? परिश्रम है, मेहनत है। तो ये जो है भक्ति है, उसमें हमें काम करना है, डिवोशनल सर्विस, सेवा करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट। यस वंदना माता जी। प्रभु जी आप जरा वो बताइए ना, अष्टांग योगी के जो यम नियम प्राणायाम ध्यान और क्या आज से चालू कर रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी लिख रही हूँ मैं। आगे आएगा, छठे अध्याय में फिर आएगा यम नियम। पर बता तो दीजिए, 4 लिखे हैं, 4 बात पहले भी बताया मैंने, सेकंड चैप्टर में, थर्ड। हाँ मालूम है, तभी नहीं लिखे थे, आज लिखे। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन और समाधि। थोड़ा सीक्वेंस मैंने गड़बड़ कर दिया है, सीक्वेंस सही कर दूंगा। तो ये हमने देखा कि भगवान की वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं और उनको मुक्ति ऐसी मिलती है कि जिसमें वो वापस से गिर जाते हैं, भय रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर क्या होता है? अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। आशिता जी क्या कह रहे हैं आप? अंत होने पर क्वेश्चन मैं पूछ लूंगी। हाँ, अंत होने पर भगवत धाम जाता है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को समझने के बाद, उस समझने के बाद कार्यों में लगता है, डिवोशनल सेवा में लगता है, वो भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। बिल्कुल भय नहीं है कि दोबारा इस जगत में आएगा वो। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। ये हमने श्लोक 5वें श्लोक में भी पढ़ा था, जो भी आगे आ रहा है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम। वेदों से नहीं जान सकते। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन भक्ति से उनको जान सकते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये श्लोक कहाँ लिखा हुआ है? 5वें श्लोक के तात्पर्य में देखिए, श्लोक संख्या 5 के तात्पर्य में लिखा हुआ है। पहला ही श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम।
चौथे अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में देखिए, मिल गया। तो भगवान के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। अद्वय मतलब दो नहीं है, कितने हैं, एक ही है। अनेक रूप है फिर भी एक है, और वो कृष्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, इसको विश्वासपूर्ण, भक्ति विश्वास पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, तो हमें विश्वास रखना चाहिए। और ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बात को नहीं जान पाते हैं, उनके लिए गम्य नहीं है, वो इसको समझ नहीं सकते हैं। तो ये सब बातें हम अब कल समझेंगे, जो नेक्स्ट बातें हैं। आज हम थोड़ा सा कार्तिक महीना आज जो शुरू हो रहा है उसकी चर्चा करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। और थोड़ा सा जो अगर समय रहा तो और भी कुछ दो बातें बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम कार्तिक महीना, आज का श्लोक कार्तिक महीने पे लागू होता है, यस और नो? रूपल पटेल माता जी, आज का श्लोक कार्तिक महीने पे लागू होता है, यस और नो? बताइए कैसे। माइक अनम्यूट करके बोलिए। आज के श्लोक में भगवान ने बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम। यस, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी। आज का श्लोक भगवान के इस कार्तिक महीने पे लागू होता है। तो क्या बोलता है आज का श्लोक, आप उत्तर दीजिएगा। आज का श्लोक बोलता है जो मेरे जन्म और कर्मों को समझने का प्रयास करता है तत्वतः रूप में, वो जो है इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कार्तिक महीने में कैसे, क्या ये भी श्लोक रिलेटेड है कि नहीं है कार्तिक महीने से? हाँ प्रभु जी, आज ये महीना एकदम पवित्र माना जाता है, और इस महीने में थोड़ा भी भक्ति कर लेगा कोई भी बंदा, तो वो मतलब अनेक गुना उसका फल उसको मिलेगा। तो श्लोक से इसको जोड़िए। श्लोक से कैसे जोड़ेंगे? भगवान की लीला हुई थी, जन्म कर्म। कौन सी लीला हुई थी? दामोदर लीला। दामोदर लीला हुई थी भगवान की। दामोदर लीला क्या है, शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक बार कृष्ण क्या कह रहे थे, मैया मैया दूध दूध, मैया दूध मैया दूध, ऐसे करके कृष्ण मांग रहे थे। और कृष्ण ने जैसे ही दूध मांगा, मैया ने अपना जो माखन निकाल रही थी उसको छोड़ा, और जो है कृष्ण को लिया गोदी में और उसको अपना स्तनपान कराने लग गई, दूध पिलाने लग गई। थोड़ी देर बाद उनके रसोई घर से क्या आती है, खुशबू आने लगती है। मैया कहती है क्या हो, दूध जल रहा है। उन्होंने क्या किया, कृष्ण को उठाया और साइड में रख लिया। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वो साइड में रख लिया। और फिर मैया क्या करती है, रसोई घर की तरफ चली जाती है। अब कृष्ण क्या हो जाते हैं, मेरे से ज्यादा दूध इंपॉर्टेंट है, अच्छा अभी बताता हूँ। तो उन्होंने लिया एक पत्थर और एक उसको जो है कोई मटका पड़ा था, कुछ पड़ा था, उसको फोड़ दिया, और जिससे जो है सारा का सारा माखन बिखर गया। माखन खाने लग गए, सारे अपने मित्रों को बुला लिया, और उनके मित्र थे बंदर मित्रों को बुला लिया, और उनको बुला करके माखन खिला लिया, और खुद बहुत सारा हाथ में लेके पेड़ के पास चले गए, और वहां पर जो है ऐसे कर दिया, ऐसे मक्खन को पकड़ कर कैसे किया मानो, तो बंदर ऊपर से उनके हाथ से लेकर के खा रहे। मैया आती है अंदर से, देखती है सारा माखन बिखरा हुआ है, ये किसका काम होगा बोलिए? कृष्णा। बहुत डिफिकल्ट होता है ना भगवान बोलना, भगवान कृष्ण का काम होगा, बहुत डिफिकल्ट है ये, क्योंकि भगवान की लीला को इतना जल्दी हम नहीं समझ पाएंगे। दिव्य लीला है ये, तो भगवान कृष्ण की लीला है। तो कृष्ण ने ऐसा किया, मैया उठाती है छड़ी उठाई मैया ने, और कृष्ण की तरफ आगे बढ़ गई। माता जी फोटो डिस्प्ले कर सकते हो वाला, अगर छड़ी वाला भी फोटो है वगैरह तो मैं देखता हूँ। तो मैया आगे बढ़ गई छड़ी उठा करके, और फिर क्या हुआ, मैया जो है पीछे भाग रही है और कृष्णा आगे भाग रहे हैं। कृष्ण भागे जा रहे हैं, कृष्ण भी थोड़े गोलू मोलू गोल मटोल से हो गए, इसलिए थोड़ा सा वो भी भाग रहे, जैसे प्यारा सा बच्चा भागता है वैसे कृष्ण भाग रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, मैया पीछे भाग रही है, और मैया के जो है बाल बिखर रहे हैं, जो है गले की माला है। हाँ जी माता जी, कृष्णा बुक में है, वेरी नाइस। बाल बिखर रहे हैं, और मैया को पसीना आ रहा है, वो अपने भारी शरीर के साथ भाग नहीं पा रही है, फिर भी वो कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे से भाग रही है।
कृष्ण को कोई पकड़ सकता है क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। फिर कृष्णा मैया की जो इतनी थकावट हो गई उसको देख करके बोलते हैं, थोड़ा स्लो हो जाते हैं और मैया की पकड़ में आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर जो है मैया कृष्ण को डांटती हैं, नटखट, बहुत परेशान करता है, बहुत शैतानी करता है, अभी हम तुम्हें बांध देंगे। तो मैया क्या लेके आती है? रस्सी लेके आती है और रस्सी से फिर कृष्ण को बांध देती है। ये देखो मैया भाग रही है, मैया की जो साड़ी है वो ऊपर जो सर पर रखी वो गिर रही है। फिर आगे और जब भागते पसीना आ रहे हैं और कृष्ण आगे भाग रहे हैं, फिर कृष्ण डर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सब्जी लेके आएगी क्या? तो उधर शंकर खड़ा होता है क्या? कहाँ जा रही है? तो राघव सोनी माता जी, हरे कृष्णा। उधर जा रही है? हाँ, इधर नहीं नहीं। राघव सोनी माता जी, अच्छा, राघव सोनी माता जी, हरे कृष्णा। राघव सोनी माता जी आप हो? हाँ माता जी, हरे कृष्णा। आप ही हैं, बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी अभी दामोदर लीला चल रही थी, आप सब्जी लीला कैसे चालू कर दिए बीच में? सॉरी। तो दामोदर लीला चल रही है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कार्तिक महीने की महत्वपूर्ण लीला चल रही है। तो भगवान कृष्ण जो आगे भाग रहे हैं, पीछे मैया भाग रही है, फिर मैया पकड़ लेती है कृष्ण को। कृष्ण क्या करने लग जाते हैं? रुदंतम मुहुर नेत्र, रोने लग जाते हैं और आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। कौन रो रहा है बोलिए? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। इनको देखने मात्र से जो दानव लोग हैं ऐसे कांप उठते थे, देखने मात्र से। अगासुर, बकासुर, वेमासुर, कंस, जैसे कंस ने सुना था कृष्ण के बारे में कि कंस, कृष्ण जो है वो काला है, तो जब भी उसको कोई भी काली वस्तु दिखती थी ना, हो कृष्ण कृष्ण। कभी कभी तो किसी की आंखों में देखता तो उसकी आंखों में जो काली पुतली होती है उसको हो कृष्ण। कभी अपने पानी में अपनी परछाई देखता, कृष्ण। उससे जो है डेथ पर्सोनिफाइड यमराज भी जो है वो डरते हैं, वो कृष्ण। वो अब किससे डर रहे हैं? मैया से डर रहे हैं और रो रहे हैं। ये भगवान की लीला है। अब मैया ने उनको रस्सी लेके आई और कृष्ण को बांध दिया, राइट। और उसके बाद में भगवान की दिव्य लीला हो गई। बांधने पे रस्सी लेके आई, रस्सी नहीं बंध रही थी, रस्सी 2 उंगली क्या पड़ रही थी? छोटी थी। मैया ने फिर और रस्सी मंगाई और रस्सी बांध के उनको बांधने की कोशिश की, फिर भी 2 उंगल छोटी पड़ रही है। छोटी हो गई। पूरे गांव की रस्सी मंगा दी, फिर भी भगवान की दिव्य लीला का भाग है। भगवान को न तो कोई पकड़ सकता है, न ही कोई बांध सकता है। तो फिर मैया ने बांधने की कोशिश की, बांध नहीं पा रही है, खूब प्रयास कर रही है मैया, पूरा थक गई अब। तो फिर कृष्ण क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है मैया, आप मुझे बांधना चाहते हो? मैं बहुत शैतानी करता हूँ ना, ठीक है आप बांध। वही पुरानी रस्सी जो फर्स्ट टाइम मैया रस्सी यूज कर रही थी, ये लीजिए मैया बांध दीजिए। उसी रस्सी से मैया ने कृष्ण को बांध दिया। इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं? दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो पेट के ऊपर ओखली से, मसाला कूटने वाली ओखली होती है ना, आजकल तो नहीं होती है, पहले होती थी, उस ओखली से बांध दिया मैया ने। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या बलदेव विद्याभूषण जी हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, वो आज आपको याद कर लेनी है, समझ लेनी है, और जीवन में जब भी पूछूंगा तो आपको बता देना है, ठीक है। वो शिक्षा ये है कि 2 उंगली किसको प्रदर्शित करती है? ये 2 उंगली जो छोटी है, ये 2 उंगली जो बार बार रस्सी कम पड़ रही थी, 2 उंगली, ये किसको प्रदर्शित करती है? क्या रह गया था कृष्ण को बंधन में लाने से? क्या रह गया था कृष्ण को वापस अपने प्रेम में बांधने से? तो वो बताते हैं, पहली अंगुली क्या है वंदना गुप्ता माता जी, आपको मालूम है? यस, हमारा प्रयास, अवर एंडेवर, हमारा प्रयास। और दूसरी अंगुली क्या है? भगवान की कृपा। ये हमेशा याद रखना, पहला क्या है? हमारा प्रयास, और दूसरी क्या है? भगवान की कृपा। आप लोगों से जब भी बोलता हूं ना मैं कि वृंदावन आइए ना, कार्तिक महीना है, अभी हमारे मंदिर आइए गुड़गांव में, वहां दीपोत्सव के लिए आइए, अरे ठाकुर जी बुलाएंगे तो आ जाएंगे, कभी कृपा होगी भगवान। अरे आपने क्या एंडेवर किया जो भगवान कृपा करेंगे? हमने क्या एंडेवर किया जो भगवान कृपा करेंगे?
आपने तो छोड़ रखा है बस भगवान, मैं अभी यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, गुड़गांव में बैठी हूँ आराम से, भगवान आएंगे मुझे उठा करके लेके जाएंगे वृंदावन, ऐसा होने वाला है? हमारा प्रयास, यशोदा मैया ने क्या किया? प्रयास किया, भागा कृष्ण को पकड़ने के लिए। आपको भी पकड़ना है, कैच कृष्णा। हाउ यू विल कैच कृष्णा? बाय चैंटिंग 16 राउंड, बाय ईटिंग कृष्ण प्रसादम, बाय वर्शिपिंग कृष्णा, बाय डूइंग आरती लॉर्ड कृष्णा, बाय ओपनिंग ए घी लैम्प टू कृष्णा, यू कैन कैच हिम। तो यशोदा मैया ने प्रयास किया था। आप लोगों से जब भी बोला जाए ना नेक्स्ट टाइम कि आप वृंदावन धाम आइए, यस भगवान की कृपा तो होती है तभी हम वृंदावन जा पाते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना है? यस मैं प्रयास करूंगा, इसी महीने प्रयास करूंगा, कार्तिक महीने में कोशिश करूंगा आने की, ट्राई करूंगा। एटलीस्ट हस्बैंड से पूछूंगी तो सही, या अपने वाइफ से पूछूंगी तो सही, बात तो करूंगा, चर्चा तो करूंगी। आपने क्या एंडेवर किया जो आप आओगे वृंदावन? आपने क्या एंडेवर किया जो भगवान अपने धाम बुलाएंगे? हम जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी, हम जा रहे हैं प्रभु जी कल बैंगलोर से। सुषमा सतपथी बोल रहे हैं। बैंगलोर से पूरा ट्रिप आ रही है ना? हाँ जी, जगन्नाथ मंदिर से आ रहे हैं। वेलकम वेलकम। तो इस प्रकार से हमारा एंडेवर होना चाहिए, जैसे यशोदा मैया ने किया। तो फिर भगवान ने क्या किया? कृपा कर दी। दूसरी उंगली किसको डिनोट करती है? भगवान की मर्सी, कृपा को। वही रस्सी ले लो मैया, बांध दो अब मेरे को। तो भगवान उस प्रेम के बंधन में बंध गए, तो प्रेम का बंधन था। तो इस प्रकार ये दामोदर लीला के नाम से जानी जाती है। आगे और सारी कहानी आती है, उसको हम और कभी प्रयास करेंगे। नल कुबेर और मणिगरीब का उद्धार होता है इसी लीला के अंदर। तो एक सिंपल सी बात, चातुर्मास जो ये चल रहा है उसका अंतिम महीना आज से शुरू हो गया है। चातुर्मास के अंदर हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा कष्ट, शारीरिक कष्ट हमें अपने आप को देना चाहिए। नहीं दे पाए किसी कारणवश, चातुर्मास का पालन नहीं कर पाए, तो कार्तिक महीना अंतिम। गोयल माता जी बार बार माइक अनम्यूट कर रहे हैं। एक मोटो फोन दुकान ले आप वहाँ से म्यूट कर दो ना प्रभु जी। हमको करता हूँ, मैं करता हूँ, थोड़ा तो उनको सिंसियर होना ना भाई। अंतिमा गोयल माता जी हरे कृष्णा। अंतिमा गोयल माता जी हरे कृष्णा। आप क्या करते हैं माता जी? इसका मतलब आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं, बातें ही करते रहते हैं, और ऑटोमेटिक माइक भी आपका अनम्यूट हो जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? एक मिनट क्या 1 मिनट हो गया माता जी? अभी भी आपने माइक अनम्यूट कर दिया है, आप किसी और से बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो भी किसी और से। क्लास में 3 से 4, 4:30 तक टाइम रखिए अपना। हरे कृष्ण। कार्तिक महीने की बातें बता रहे हैं। अनम्यूट करने का, हाँ, अनम्यूट करने का परमिशन मत दीजिए। नहीं, पर थोड़ा बीच में बातें करनी पड़ती है ना, नहीं तो आप लोग निद्रा देवी आ जाएगी। हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे इस कार्तिक महीने में हम अगर 4 महीने में चातुर्मास का पालन नहीं कर पाए तो कार्तिक महीने का हमें पालन करना चाहिए। ये कार्तिक महीना राधा रानी को बहुत प्रिय है, और इस कार्तिक महीने के अंतर्गत दामोदर लीला जिस दिन हुई थी द्वापर युग में, उसी दिन त्रेता युग में राम जी जो है घर आए थे। कहां से? अयोध्या से लंका आए थे। राम जी वापिस अपने घर लंका से अयोध्या आए। अच्छा, ओके, आप लोग ठीक है। तो वो लंका से अयोध्या आए थे, वो दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। उसी दिन जो है भगवान कृष्ण जो दामोदर लीला हुई थी वो उसी दिन हुई थी, अगले युग में द्वापर युग के अंदर। तो ये वो आज भी स्थान है, जो गोकुल है ना, वहां पे आज वो स्थान है जहां पर भगवान को मैया ने बांधा था, वो जगह आज भी है। कभी आप आइए, दर्शन करवाएंगे। बहुत जगह दर्शन कर लिया आपने, वेटिकन सिटी और ये और वो और बाहर स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, दुबई, बुर्ज खलीफा, सब जगह घूम लिए, बहुत फोटो खिंचवा ली। अब आ जाइए इधर, वृंदावन आ जाइए। जन्म कर्म चमे दिव्यम। अपने कर्मों से कुछ नहीं होने वाला है, भगवान के कर्मों को जानोगे तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर बुर्ज खलीफा इतना ऊपर है, उतना ही नीचे की योनियों में भी जाना पड़ सकता है। तो ये क्या बोलते हैं, भगवान के इस कार्तिक महीने में भगवान कभी भी अपनी भक्ति को नहीं देते हैं जनरली। जैसे हम अपनी कीमती चीजों को क्या करते हैं, लॉकर में रखते हैं, तो भगवान ने अपनी भक्ति को लॉकर में बंद कर रखा है।
लेकिन इस कार्तिक महीने में क्या कर दिया भगवान ने? खोल दिया, ले लो जितना भक्ति लेना ले लो। तो इसमें बहुत सारी लीला हुआ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, राधा कुंड का आविर्भाव, श्याम कुंड का आविर्भाव, अपना ये अन्नकूट, दीपावली और शरद पूर्णिमा जो कि आज है, महारास लीला आज हुई थी, और दामोदर लीला, बहुत सारी लीला, पूरा महीना ऐसे ही, गोपाष्टमी, सबसे भरा हुआ है ये महीना पूरे दिव्य कार्यक्रमों से। तो इस महीने के अंदर आपको क्या करना है? प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का उच्चारण करना है। आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप जो है दीपक से आरती कर सकते हैं। अगर साथ में नहीं हो पा रहा है तो पहले अष्टकम पढ़ लीजिए, उसके बाद आरती कर लीजिए। और इस्कॉन मंदिरों में पूरे सारे विश्व के जितने भी मंदिर हैं वहां पर सब ये आरती होती है। आप सभी लोग ऑनलाइन भी उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है। कार्तिक महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? कार्तिक महीने के अंदर जो है उड़द दाल बंद कर देते हैं, उड़द दाल को स्टॉप करना होता है। हर महीने एक एक जो हम छोड़ते हैं, तो इस कार्तिक महीने में उड़द दाल को छोड़ना चाहिए। और जितना भी तपस्या कर सकते हैं अच्छा है, कम खाना, गम खाना, और थोड़ा सा भगवान का भक्ति बढ़ा देना, नाम जप बढ़ा देना। बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं। पुष्टि मार्ग में लोग जो है जमीन पे सोते हैं, सुबह मंगला कार्तिक का स्नान करते हैं। कार्तिक का स्नान भी एक होता है, वो क्या होता है? सुबह 4 बजे उठ जाना और स्नान कर लेना, सुबह जल्दी स्नान कर देना, वो कार्तिक का स्नान होता है। तो इस प्रकार से कार्तिक का स्नान हो गया। बहुत सारे इस प्रकार के तपस्या करते हैं, बट एक तपस्या कीजिए बस आप। ये सब क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बाद में है। अगर आप 16 माला कर रहे हैं उसके बाद में दूसरी चीजें हैं। तो 16 माला जप कीजिए कार्तिक महीने के अंदर, अति 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है। कार्तिक महीने में वही लाभ मिलता है पूरा महीना जो एकादशी के दिन लाभ मिलता है। 1000 गुना एक्स्ट्रा बेनिफिट है भक्ति में। आइए भगवान के नाम जप का ये हम कार्यक्रम शुरू करें। और आप सभी को एक बार फिर से निवेदन करता हूं, आज से डेली आपका घर का हर एक सदस्य भगवान को दीपक करेगा।